उद्योगपव भगवद्यानपव विंशत्यधिकशतमोऽध्याय। माधवी का वन में जाकर तप करना तथा ययाति का स्वर्ग में जाकर सुखभोग के पश्चात मोहवश तेजोहीन होना। नारद जी कहते हैं, तदनंतर राजा ययाति पुनः माधवी के स्वयंवर का विचार करके गंगा यमुना के संगम पर बने हुए अपने आश्रम में जाकर रहने लगे। फिर हाथ में हार लिए बहिन माधवी को रथ पर बिठाकर पुरु और यदु ये दोनों भाई आश्रम पर गए। उस स्वयंवर में नाग, यक्ष, मनुष्य, गंधर्व, पशु, पक्षी तथा पर्वत, वृक्ष और वनों में निवास करने वाले प्राणियों का शुभागमन हुआ। 3 प्रयाग का वो वन अनेक जनपदों के राजाओं से व्याप्त हो गया और ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी ब्रह्मर्षियों ने उस स्थान को सब ओर से घेर लिया। 4 उस समय जब माधवी को वहां आए हुए वरों का परिचय दिया जाने लगा, तब उस वरवर्णिनी कन्या ने सारे वरों को छोड़कर तपोवन का ही वर रूप में वरण कर लिया। 5 ययाति नंदिनी कुमारी माधवी रथ से उतरकर अपने पिता, भाई, बंधु आदि कुटुंबियों को नमस्कार करके पुण्य तपोवन में चली गई और वहां तपस्या करने लगी। 6 वह उपवापूर्वक विविध प्रकार की दीक्षाओं तथा नियमों का पालन करती हुई अपने मन को राग, द्वेष आदि दोषों से रहित करके वन में मृगी के समान विचरने लगी। 7 इस क्रम से माधवी वैदुर्यमणि के अंकुरों के समान सुशोभित, कोमल, चिकनी, तिक्त, मधुर एवं हरी घास चरती, पवित्र नदियों के शुद्ध, शीतल, निर्मल एवं सुस्वादु जल पीती और मृगों के आवासभूत, व्याघ्र रहित एवं दावानल शून्य निर्जन वनों में मृगों के साथ वनचारिणी मृगी की भांति विचरण करती थी। उसने ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक महान धर्म का आचरण किया। 8-11 राजा ययाति भी पूर्ववर्ती राजाओं के सदाचार का पालन करते हुए अनेक सहस्र वर्षों की आयु पूरी करके मृत्यु को प्राप्त हुए। 12 उनके पुत्रोन्मैन से 2 पुत्र नरश्रेष्ठ पुरु और यदु उस कुल में अभ्युदयशील थे। उन्हीं दोनों से नहुष पुत्र ययाति इस लोक और परलोक में भी प्रतिष्ठित हुए। राजन, महाराज ययाति महर्षियों के समान पुण्यात्मा एवं तपस्वी थे। वे स्वर्ग में जाकर वहां के श्रेष्ठ फल का उपभोग करने लगे। 14 इस प्रकार वहां अनेक गुणों से युक्त कई हजार वर्षों का समय व्यतीत हो गया। ययाति का चित्त अपना स्वर्गीय वैभव देखकर स्वयं ही आश्चर्यचकित हो उठा। उनकी बुद्धि पर मोह छा गया और वे महान समृद्धिशाली महतम राजर्षियों के अपने समीप बैठे होने पर भी संपूर्ण देवताओं, मनुष्यों तथा महर्षियों की भी अवहेलना करने लगे। 15-16 तदनंतर बलसूदन इंद्रदेव को ययाति की इस अवस्था का पता लग गया। वे संपूर्ण राजर्षिगण भी उस समय ययाति को धिक्कारने लगे। 17 नहुष पुत्र ययाति को देखकर स्वर्गवासियों में यह विचार खड़ा हो गया, ये कौन है? किस राजा का पुत्र है और कैसे स्वर्ग में आ गया है? 18 इसे किस कर्म से सिद्धि प्राप्त हुई है? इसने कहाँ तपस्या की है? स्वर्ग में किस प्रकार इसे जाना जाए अथवा कौन यहाँ इसको जानता है? 19 इस प्रकार विचार करते हुए स्वर्गवासी ययाति के विषय में एक दूसरे की ओर देखकर प्रश्न करने लगे। 20 सैकड़ों विमान रक्षकों, स्वर्ग के द्वारपालों तथा सिंहासन के रक्षकों से पूछा गया, किंतु सबने यही उत्तर दिया, हम इन्हें नहीं जानते। 21 उन सबके ज्ञान पर पर्दा पड़ गया था, अतः वे उन राजा को नहीं पहचान सके। फिर तो 2 ही घड़ी में राजा ययाति का तेज नष्ट हो गया। 22 इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपर्वणि गाल्वचरिते ययाति मोहे विंशत्यधिकशतमोऽध्याय। 120 इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद्यान पर्व में गाल्व चरित्र के प्रसंग में ययाति मोह विषयक 120वां अध्याय पूरा हुआ। 120